जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड की वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आपकी तैयारी में और आपके सिलेक्शन में 100 चार लगाने के बराबर ये वीडियो आपको साबित होगी। ठीक है, आप किसी भी बड़े चैनल से ऑनलाइन या ऑफलाइन चैनल से आप तैयारी करते हैं तो आप वहाँ तैयारी करिए। हम ये नहीं करें कि आप वहाँ तैयारी ना करिए, आप कहीं से भी तैयारी करिए। यदि आप कहीं से तैयारी नहीं करते हैं या थोड़ा बहुत करते हैं तो सेल्फ स्टडी, मतलब कि आपको मैं स्वयं से ऐसे बताऊंगा तरीके से, जो मेरी प्लान है, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, उस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर ले रहे हैं। तो अगर आप कोचिंग कोई नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप बस किताब के बल पे, जो आपको मैं किताब बताऊंगा और जो टॉपिक बताऊंगा उसके बल पे आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये वीडियो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पूरा आप पहले देखिए, क्योंकि इसी तरह की मैं वीडियो 70 प्लस यूपी ट्रिपल सीपेट में लाने के लिए बताता, काफी बच्चों का, काफी ही बच्चों का उसमें नंबर 70 के करीब आया है। तो ये वीडियो आपको सिलेक्शन वाली वीडियो है, मतलब तैयारी कैसे करना है। ठीक है, तो आइए इसको मैं शुरुआत करता हूँ, आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा, टॉपिक के बाद फिर मैं विस्तार से भी बताऊंगा। दूसरी चीज कि होमगार्ड की वैकेंसी का जिसे कुछ लोग नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, वो बाद में पछताएंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग इसमें पूरा इंटरेस्ट के साथ फार्म भरिए और सेलेक्ट हो जाएंगे। और तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। कुछ जगह मैं देख रहा हूँ कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि इसमें जीएस ऐसा आ जाएगा कि आप कर नहीं सकते हैं, ऐसा जीएस आ जाएगा, केवल जीएस से तो बहुत हार्ड आएगा। ये सब बातें सही नहीं है। इसमें आसान जीएस आएगा, सामान्य जागरूकता और सामान्य ज्ञान बहुत ही आसान आएगा। मैं पूरा टॉपिक वाइज बताऊंगा और उस टॉपिक के बाद भी उसके प्रकार बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसमें जीएस और सामान्य ज्ञान ऐसा आएगा जो 10 साल पहले जो यूपी पुलिस में चाहे पैरामिलिट्री फोर्स में आता था, उस प्रकार का आएगा नॉर्मल। ठीक, तो आइए मैं आपको यहाँ विस्तार से बताने जा रहा हूँ। विस्तार का मतलब कि मैं आपको ऐसे बताऊंगा जैसे पूरा, जैसे बताऊंगा जैसे इतिहास है तो इतिहास में कौन कौन आपको पॉइंट पढ़ना है। ये नहीं कि बस इतिहास बता के मैं चला गया ना। और अगर आप पूरा देख लेंगे तो 100% आपका बिना कोचिंग का सेल्फ स्टडी से, लेकिन सेल्फ स्टडी का मतलब कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे हमारे तरीके से तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। देखिए, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आएगा, जैसे इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संविधान, भारतीय भूगोल, थोड़ा सा विश्व का भी भूगोल, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश और कंप्यूटर। देखिए, सबसे मेन चीज आपको इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, विषय तो सभी लोग जानते हैं कि इतिहास पढ़ना है, लेकिन उसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना है उसको पहले ध्यान से देखिए। इतिहास में आप सबसे पहले जब देखिए, दो लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान होता है उससे आपका पूरा अच्छा रहेगा तैयारी। और उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, मैं लुसेंट का सामान्य ज्ञान, चाहे आप किसी भी राइटर का सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हैं। मैं आपको साफ करना चाह रहा हूँ, मैं किसी भी राइटर की या चाहे किसी भी पब्लिकेशन की बुक का यहाँ प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी राइटर का पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे नजरिए से लुसेंट का एक सामान्य ज्ञान होता है, उसको आप विस्तार से पढ़िए। और एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो सामान्य ज्ञान होता है, मोटी वाली किताब, उसको पढ़िए। और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में आप लुसेंट का ले सकते हैं, परीक्षामाई का ले सकते हैं, उपकार का ले सकते हैं, पूजा, कोई भी लेके पढ़ सकते हैं। तो आइए मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको सिलेक्शन लेना है इसमें तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। और इसको मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे बहुत से बच्चों का भविष्य बनाना है जो लोग नहीं तैयारी कर पाते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और इस विस्तार से देखिए। देखिए, इतिहास में आपको क्या पढ़ना रहेगा। इतिहास, जो भारतीय इतिहास, उसमें टॉपिक मैं बता रहा हूँ ध्यान से। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, मौर्य वंश, गुप्त वंश, राजपूत काल, सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल को दिल्ली सल्तनत कहते हैं, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य। इतने जो टॉपिक है आपके लिए, होमगार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो मैं बताया हूँ उसको आप रिपीट करिए। इसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको जो प्रारंभिक वर्ष में जो आंदोलन, स्वाधीनता के समय, जैसे स्वतंत्रता से पहले जितना आंदोलन हुआ उसको देखना एक नजर। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन, ये टॉपिक को देखना है। क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए थे उनको सबको देखना है। और भारत के प्रमुख विधायी संशोधन एवं अधिनियम, उस समय जो संशोधन आया था, जैसे रौलेट एक्ट, चार्ट अधिनियम, जो भी प्रकार के रेगुलेटिंग एक्ट जो भी आए हैं, सब उनको आपको देख नजर से देख लेना है। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, इतिहास हो गया। बहुत स्पीड से मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी मत करिएगा क्योंकि गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। फिर इसके बाद आप कहते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आपको टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जैसे संविधान की परिभाषा, जैसे नॉर्मल जो भारतीय संविधान में संविधान का जो दिया लुसेंट में, संविधान की परिभाषा, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, अनुच्छेद, अनुसूची, संशोधन, संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य का संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, स्थानीय निकाय एवं पंचायती संस्थाएं, जिला प्रशासन। इतने आपको भारतीय संविधान से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद भूगोल में आप आ जाइए। भूगोल में आपको देखिए, मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको कि बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। इतना टाइप देखिए, भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, भारत का भूगोल ज्यादा पढ़ना है, विश्व का भूगोल नॉर्मल तरीके से पढ़ना है। भारत का भूगोल में आप देखिए, भारत का भौतिक भूगोल, मतलब भौतिक, भारत का भौतिक क्षेत्रफल जो होता है, क्या सिस्टम, जलवायु एवं मौसम, भारत की प्रमुख नदियां, दर्रे एवं झील, मरुस्थल, वन एवं खनिज संसाधन, जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ऊर्जा केंद्र। इतने आपको भूगोल में आपको देखना है, बहुत ज्यादा घबराना
नहीं है। और भूगोल में एक सबसे मेन टॉपिक रहेगी भारत के पड़ोसी देश कितने हैं और उनसे क्या-क्या आपका संबंध है। भारत के पड़ोसी देश से स्थल से कितने लोग सीमा साझा करते हैं, कितने जली से, और क्या-क्या संबंध है भारत के पड़ोसी देश से भारत का, ये। और भारत के पड़ोसी देश में कौन-सा ऊँचा है, कौन-सा बड़ा है, किस चीज़ का ज़्यादा खनिज उत्पादन है, कौन-सा जैसे अनाज चाहे कोई भी चीज़ उत्पादकता में क्या है, ये देखना है। मतलब भारत के पड़ोसी देश के बारे में बहुत डिटेल से आप कर लेंगे तो भारत का भूगोल है। विश्व के भूगोल में आपको ज़्यादा नहीं देखना है, विश्व के भूगोल में आपको देखना है नदियाँ, विश्व की नदियाँ, विश्व के पर्वत, जैसे विश्व में सबसे बड़ा नदी कौन है, सबसे लंबी, ऊँचा पठार, ज्वालामुखी, मतलब कि विश्व में जो है, तो भारत से अंदर देखना है कि विश्व में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, क्या है, विश्व का भूगोल उतना ही नॉर्मल रहेगा। इसके बाद देखिए आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में लुसेंट से ही आप या अदर किसी भी से पढ़ सकते हैं। सामान्य विज्ञान में रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान, उसमें नॉर्मल तरीके से आप उसको पढ़ लेंगे। जो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन होगा वही आपको याद करना है। सामान्य विज्ञान आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका टॉपिक आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आप देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था आपको तैयार करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से लेके अब तक का जो अर्थव्यवस्था के में जो दिया गया है, जैसे योजना तथा आयोग, पंचवर्षीय योजनाएँ जो हैं उनको आपको देख लेना है। इस समय तो पंचवर्षीय योजना लागू नहीं है, समाप्त हो गया है। हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों में राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, बैंकों से संबंधित जितना प्रश्न होगा अर्थव्यवस्था में सब आता है, ये आपको आ जाएगा। 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार में क्या हुआ है, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार में क्या हुआ है, जीएसटी, और जीएसटी के बारे में आपको जानना जरूरी है। इसके बाद आपको हम आते हैं लेके जीके जो होता है, सामान्य जागरूकता, विविध, जो प्रश्न आसान रहता है, जैसे कि एकदम आसान-आसान जो प्रश्न आपको आते हैं, जैसे करो या मरो का नारा किसने दिया, ठीक है? बंगाल विभाजन कब हुआ? भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन था? सबसे लंबा कार्यकाल क्या था? मतलब कि भारत का सबसे पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इस तरह के जो प्रश्न आपको आते हैं, ये समाज जागरूकता में आते हैं। लुसेंट में आप देखेंगे तो सबसे पीछे मिल जाएगा, विविध में करके दिया रहता है दोस्तों। तो समाज जागरूकता में आपको क्या-क्या पढ़ना है देख लीजिए। भारत की कला एवं संस्कृति पढ़ना है, भारत के राज्य केंद्रशासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है, भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है, भारत के इतने महत्वपूर्ण संगठन, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, जैसे विश्व का जो संगठन है, जैसे कि यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, डब्ल्यूएचओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूटीओ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। और पुरस्कार एवं विजेता, जैसे कि जो पुरस्कार मिलता है खेल में, चाहे नोबेल पुरस्कार हुआ, चाहे भारत रत्न हुआ, चाहे जो विश्व कप हो गया क्रिकेट का, चाहे वॉलीबॉल का, जिस तो इसके बारे में जानना आपको जरूर है। देश, राजधानी एवं मुद्रा, देश भारत के जो, देखिए ज़्यादा तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, नदी क्या-क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये इम्पोर्टेंट होता है, दिवस को आप पूरा कवर कर लीजिएगा। भारतीय पर्यटन स्थल, मतलब पर्यटन स्थल का मतलब कि जो अच्छे स्थल है भारत में, जो इम्पोर्टेंट जगह है, भारत एवं विश्व के खेल, खेल से संबंधित आपको सब कुछ यहाँ पे देखना ज़रूरी है। ठीक, ये तो हो गया समाज जागरूकता। अब करंट अफेयर्स में आप देख लीजिए। करंट अफेयर्स आपकी परीक्षा में बहुत बड़ा योगदान देगा। करंट अफेयर्स आप आज ही से, एक मंथली आती है, अरिहंत की ले लीजिए, चाहे किसी भी राइटर की पब्लिकेशन की आप मंथली खरीदिए। आज से मंथली, हर मंथली की, जैसे इसमें कौन चल रहा है, मान लीजिए नवंबर चल रहा है ना, नवंबर माह का ले लीजिए, 1 माह का पूरा डिटेल उसमें पढ़ लीजिए, ठीक है? 1 माह वाला पढ़ने से पतला-पतला उसमें टिक लगाए रहते हैं, तो आसानी से वो याद हो जाता है। 6 महीने वाला जो और वार्षिक वाला में समझ में नहीं आता है, दिमाग में कवर नहीं कर पाता है, तो आप मंथली लेना शुरू करिए, उसको रखिए, जैसे नवंबर का लिए, दिसंबर का लिए, जनवरी का, फरवरी का, उसको रखते जाइए, उसमें टिक लगाते जाइए, कौन-कौन इसमें मुझे पढ़ना है। इस करंट अफेयर्स का बहुत रोल रहेगा दोस्तों, 20 नंबर आएगा कम से कम, देखिएगा 15 से 20 क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर का, जो समसामयिकी का। इसके बाद 10 क्वेश्चन तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से आना एकदम कन्फर्म है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो कोई भी पब्लिकेशन की किताब लेके आप पढ़ाई करिए, उसमें टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में टॉपिक आपको कौन-कौन कवर करना है, देखिए। उसमें टॉपिक उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान जब आप लेंगे, ठीक है? तो उसमें टॉपिक उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय, प्राकृतिक एवं भौतिक संरचना अपने उत्तर प्रदेश का, नदियाँ, झील और सिंचाई परियोजनाएँ उत्तर प्रदेश का, मृदा कैसी है, जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश का इतिहास, प्राचीन उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है, कब से शुरू हुआ है, कब तक, अब तक क्या हुआ, ठीक है? कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, जो चलाने के लिए रहते हैं सिस्टम, हमारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों आप। कल्याणकारी योजनाएं क्यों, कौन-कौन योजनाएं इसमें चलाई गई हैं, कृषि एवं पशुपालन, किस प्रकार की कृषि है, पशुपालन किस-किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है। और एक चीज़ आप देखना पड़ेगा आपको, उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी जिले हैं, मतलब पड़ोसी राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य के पड़ोसी राज्य जो हैं, उनसे हमारा क्या-क्या संबंध है, कितने राज्य मिलते हैं, दक्षिण में कौन राज्य है, उत्तर में कौन राज्य है, पश्चिम में कौन राज्य है, और उत्तर प्रदेश में बड़ा-छोटा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कौन-सा जिला है, सबसे छोटा जिला कौन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या है, लिंग अनुपात क्या है जनगणना के हिसाब से, धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश का, प्रमुख व्यक्तित्व, जैसे कि जो लोग महान व्यक्तित्व हुए हैं उन लोगों का, ऊर्जा संसाधन, परिवहन व्यवस्था, खनिज संसाधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति, ये सब आपको लेके टॉपिक चलना है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का। इसके बाद लास्ट में आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का आप किसी भी, जैसे सामान्य कंप्यूटर का जो ज्ञान होता है, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, वो आप लुसेंट का ले सकते हैं, अरिहंत का ले सकते हैं, किसी का लेके आप उसमें कंप्यूटर का, जैसे शुरुआत कब हुआ था, कौन इसके जन्मदाता हैं,
और नॉर्मल क्वेश्चन जो होता है उसको कंप्यूटर से संबंधित, इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा, कंप्यूटर के बारे में नॉर्मल जानकारी। ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर आपको तैयारी का। तो आप किसी भी चैनल से तैयारी करते हैं, यूट्यूब से, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से, ऑफलाइन से, कहीं से तैयारी करिए दोस्तों, उसको मैं मना नहीं करूँगा आपको। लेकिन ये सलाह ज़रूर दूँगा, किसी भी एक कोचिंग पे आप भरोसा ना करिएगा, सेल्फ स्टडी पे भरोसा करिएगा। जो मैं टॉपिक बताया हूँ, अगर इस टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं, तो 80 प्लस नंबर कैसे आएगा? अब देखिए बता दे रहा हूँ। पहली चीज़ कि माइनस मार्किंग परीक्षा नहीं है, ठीक? और जो मैं टॉपिक बताया हूँ, आप इन टॉपिकों को कवर करेंगे तो इसी टॉपिक में से प्रश्न आएगा। और माइनस मार्किंग ना होने की वजह से कुछ क्वेश्चन पे जैसे 50-50 का आपको भरोसा रहता है कि जैसे ये सही है, तो उसको मारेंगे आप ना। अगर 10 क्वेश्चन भी मारेंगे उसमें, तो उसमें से आपका 6-7 क्वेश्चन सही होता है। तो ये टॉपिक आप कवर कर लेंगे तो 80 प्लस नंबर आपका 100% आएगा और आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। सिलेक्शन तो 65 के ऊपर ही हो जाएगा, 65 नंबर के लगभग भी सिलेक्शन होगा, लेकिन मैं 80 प्लस का पहले से टारगेट लेके चलिए। ज़्यादा टारगेट लेके चलेंगे तो ज़्यादा नंबर आपका आएगा, कम टारगेट लेके चलेंगे तो उसी में से कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये थी जानकारी हमारी। और भी कोई डाउट आप लोगों को हो तो आप कमेंट करिए, मैं पर्सनली तुरंत आप लोगों को जवाब दे दूँगा 1-2 घंटा में, अगर समय नहीं रहेगा समय तुरंत दे दूँगा, नहीं तो 2 घंटा में दे दूँगा। और ये जानकारी मेरी है, अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को मदद करना है, ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन देना है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और रह गई बात होमगार्ड की, नौकरी की जो लोग कुछ करेंगे, अच्छी नहीं है, बहुत ही अच्छी है। ये चेंज हो जाएगा, पता नहीं चलेगा होमगार्ड, नए बच्चे आएँगे, नए पढ़ाई, नए ट्रेनिंग के तरीके से होगी, इसलिए आप लोग अच्छे लगेंगे, कांस्टेबल की तरह आप लोग दिखेंगे, इसलिए आप इसको भरना अवश्य भरिएगा, क्योंकि जिला की नौकरी बहुत ही अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।